हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने 2 लेक्चर इससे पहले आपसे बात कर ली है। इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया है, बेसिक इंटीग्रेशन सीखा और इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन सीखा। जब इंटीग्रेशन और बाय सब्सटीट्यूशन हम सीख रहे थे तो हमने वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ा। एनसीईआरटी के अंदर तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल थे, लेकिन जो बुक मैं यूज़ कर रहा था आरबीएससी की, वहाँ पर हमने ये देखा कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में थोड़े से टफ से आने लगे। जैसे कि 11 के बाद जो क्वेश्चंस आने लगे थे 9.2 एक्सरसाइज में, वो थोड़े से टफ होने लग गए। और टफ नहीं थे, बेसिकली उनमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ लगने लगी थी। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो लेक्चर आज आपके सामने होने जा रहा है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के थ्रू हम किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उनके फॉर्मूलेज को एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस था, जो फॉर्मूलेज थे, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी इंटीग्रेशन को करने में। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यस एवरीवन, बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती है ये हम लोग सीखते हैं एवरीवन। सबसे पहले तो 11th क्लास में आपने सीखा होगा एवरीवन कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी हम लोग फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं वो फॉर्मूलेज को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को एक बार रिकॉल करेंगे, एक बार लिखेंगे उन सभी को, और उसके बाद में उन सभी का एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करेंगे उन सभी को इंटीग्रेशन के अंदर। चलिए तो देखते हैं एवरीवन कि हमने 10th क्लास तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देख ली। ठीक है, जो 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे पास है नंबर 1, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमारे पास में है स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरी इक्वेशन में साइन से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी मैंने कोस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, तो हमें मिलेगा 1 प्लस दिस इज कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, तो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज हमें पता है। इसके अलावा हमें ये भी पता है, हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है एवरीवन, साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, दिस इज कोट थीटा, एंड यहाँ मैं लिखूंगा एवरीवन सेक थीटा, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा कोस सेक थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, आमने सामने के जो होते हैं, आमने सामने के, जैसे कि साइन एंड कोसेक, तो ये हमने लाइन में नहीं लिखा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा। अब तो लाइन में आ गया। ठीक है साहब, ओके। तो साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है एवरीवन। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रेसिप्रोकल होता है। कैसे होता है? जैसे कि मैं यहाँ पर साइन थीटा को लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड मैं कोसेक थीटा को भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा। और सिमिलरली यही काम यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा एंड सेक थीटा में, और वही काम हमारा हो जाएगा टेन थीटा कोट थीटा के अंदर। ये चीज़ तो आपको पता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो साइन थीटा एंड कोस थीटा होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कोसेक एंड सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समझे बात को? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री का, कि साइन थीटा को लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, एंड कोस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री का काम। समझ गए बात को? तो ये तो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और ये इधर से इधर साइन थीटा कोसेक थीटा होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल। कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा कोट थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है। ये भी RECI रेसिप्रोकल, RECI रेसिप्रोकल होता है। और इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के सर क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। ठीक है,
तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। समझ गए बात को। और क्योंकि मैंने आपसे कहा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है। समझे बात को, cot 90 माइनस थीटा होता है। दूसरी बात मैं cot के लिए भी लिख सकता हूँ यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो समझे क्या मेरी बात को, ये इतनी बात होती है एवरीवन। और इसके अलावा इसको लिख लेना आप। और इसके अलावा एक छोटे से डब्बे के अंदर दो आइडेंटिटीज़ हमने और पढ़ी हुई है कि tan थीटा जो होता है सर, tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा तो होता ही है, 1/cot थीटा तो होता ही है। इसके अलावा ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड स्टूडेंट्स cot थीटा जो होता है वो होता है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ होती है, ये 10th क्लास तक बच्चों आपने सीखी है, इनमें कुछ समझाने करने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए इनको लिखने के बाद में अब आती है हमारी 11th क्लास वाली आइडेंटिटीज़। तो आई थिंक आपने लिख ली। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी। चलिए भैया बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट में आपके सामने लिख रखी है, ये बड़ी प्यारी प्यारी आइडेंटिटीज़ है जो हमने लिख रखी है। तो इनको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ एवरीवन। देखिए क्या है कि मैं स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लिखवा दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटीज़ 11th क्लास के आइडेंटिटीज़ के अंदर आ रहा है मेरे पास में साइन ऑफ a प्लस बी। इसकी 4 आइडेंटिटीज़ होती है एवरीवन। साइन यहाँ पर आ जाए a माइनस बी, एंड यहाँ पर आ जाए एवरीवन कोस a प्लस बी, एंड यहाँ पर आ जाए मेरे पास में कोस ऑफ a माइनस बी। देखिए बड़ी प्यारी आइडेंटिटी है, अभी लिखना सिखा दूंगा और याद भी करना सिखा दूंगा कि किस तरह से ये याद हो जाती है एवरीवन। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट आता है कोट a प्लस बी, एंड स्टूडेंट्स इसके बाद में अगला आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जो साइन a प्लस पी की आइडेंटिटी होती है, सबसे इजी आइडेंटिटी यही है, साइन a कोस बी। आप लिखिए यहाँ पर साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया तो इसके राइट हैंड साइड में भी माइनस आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा साइन a कोस b माइनस ऑफ कोस a साइन b। समझे बात को। जैसे कोस a प्लस बी आ गया, तो जहाँ पर कोस की आइडेंटिटी लगाएंगे ना, वहाँ बीच में हमारा माइनस आएगा। तो ये होता है कोस a कोस b माइनस ऑफ साइन a साइन b। समझे। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब हमारे RHS में प्लस आएगा। उल्टा याद करिए इसको, तो ये आ जाएगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। देखिए बड़ी प्यारी आइडेंटिटी ये हो गई हमारी। अब इसके अलावा देखिए आप tan a प्लस बी, तो ये आपने 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से सीखी होगी। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग स्लोप निकालते थे, तो यहाँ आ जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस आ गया, जैसे यहाँ पर प्लस था तो ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में प्लस आ गया और नीचे की तरफ माइनस आ गया। वैसे यहाँ पर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा। देखिए tan a माइनस tan b अपॉन में आएगा 1 प्लस tan a tan b। तो कोट a माइनस कोट b का स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो जस्ट उल्टा होता है tan a प्लस बी से। तो देखिए कैसे, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोट a कोट b कोट b, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा +1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में कोट a माइनस कोट b। समझ गए क्या बात को। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में कोट a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स कोट a प्लस बी का जो फॉर्मूला आ जाएगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा कोट a प्लस कोट b, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में कोट a प्लस ऑफ कोट b, एंड ऊपर की तरफ आ जाएगा मेरे पास में कोट b माइनस ऑफ 1, ठीक है भैया। तो ये कोट a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। चलिए इसके बाद में अगला फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है अगला फॉर्मूला। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
number 4, number 5, number 6, number 7 and this is the number 8 और एवरीवन मेरे पास में है यहाँ पर नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12 एंड नंबर 13 एवरीवन। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन क्या, बड़ा ही प्यारा सा हमारे पास में फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आएगा प्लस कोस ए माइनस बी। समझ रहे हैं, इस तरह का ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे 2 cos a sin b के बारे में। 2 cos a sin b के बारे में, तो 2 cos a sin b आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, सेम टू सेम साइन a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी। नहीं साहब, साइन आएगा यहाँ पर भी, साइन a माइनस बी। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ आ जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला है वो है cos a माइनस b माइनस ऑफ cos एवरीवन a प्लस b। समझ गए क्या बात को? तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हो गया। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 sin a cos b, यस साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। देखिए फर्स्ट वाला मिस्टेक है हमारा, साइन a माइनस बी आएगा, यहाँ पर दोनों ही साइन आएंगे। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 cos a sin b, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ओके, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है भैया, तो ये वाले हमारे फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट 13th की, तो इसको जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को और इसको लिखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपसे। मेरे साथ साथ लिखते चलो आप, क्योंकि फॉर्मूलेज हैं, इनका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, आपके डायरेक्टली फॉर्मूले यूज आएंगे। तो चलिए फॉर्मूले लिखते चलिए, मेरे साथ साथ ही फॉर्मूले लिखते चलिए। चलिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 13 मेरा आता है सीरियल नंबर 13, और ये आता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, इस बार जहां पर a था, जहां पर b था, वहां पर c और d है एवरीवन। तो ये भी आया था साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है भैया। नेक्स्ट आता है साइन c माइनस साइन डी। साइन c माइनस ऑफ साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास में 15th फॉर्मूला, दिस इज cos c प्लस ऑफ cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, कोई फॉर्मूला छूट ना जाए। नेक्स्ट आता है मेरे पास में cos c माइनस ऑफ cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो ये 4 फॉर्मूले ये वाले और हो गए भैया। ठीक है, इसके अलावा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, साइन थीटा, साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए आज साइन 2 थीटा के सारे फॉर्मूले लिखवाई देता हूँ। ये तो सबसे पॉपुलर है, 2 साइन थीटा एंड cos थीटा, और ये जो हमने डिटर्मिनेंट में यूज़ किया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ 2 थीटा है तो इधर थीटा है, अगर यहाँ पर थीटा आ जाए आपके पास में तो इधर आप थीटा बाई 2 कर देंगे। ठीक है, जो LHS में है वो हमेशा RHS का डबल थीटा रखेगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास में cos 2 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हमने कर दिया है यहाँ पर। ठीक है एवरीवन,
और बाकी जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग cos 2 थीटा से निकाल लेते हैं या फिर sin 2 थीटा से निकाल लेते हैं। तो मैं इसके फर्दर फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज हमें cos स्क्वायर थीटा की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यहीं रोक लेंगे, इस 1 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना, और 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम फर्दर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको इसको सब डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास में, tan थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा, ठीक है भैया। नेक्स्ट आता है sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है भाई। लिख लिया ये इतना फॉर्मूला, लिखना ज़रूरी है साहब, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को एंड लिखिए। चलिए मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 20 हम लोग लिखने जा रहे हैं अब। फॉर्मूला नंबर 20, चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मूला नंबर 20 के बारे में। तो कौन सा है फॉर्मूला नंबर 20 है मेरे पास में, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ये आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे डिराइव किया इसका डिराइवेशन देख लीजिए, ये भूलेंगे नहीं आप, थीटा प्लस थीटा से tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, तो ये डिराइव हो गया यहाँ पर, ठीक है। 21 देखिए sin 3 थीटा, बेस्ट फॉर्मूला और मुझे याद रहता है हमेशा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, क्योंकि यूज बहुत ज़्यादा होता है इसलिए याद हो जाता है। नेक्स्ट आता है cos ऑफ 3 थीटा, तो इसके अंदर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इस तरह का फॉर्मूला होगा ये, ओके। नेक्स्ट आता है साहब 23rd फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है मेरे पास में, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो समझ गए बात को। इसके बाद में आता है मेरे पास में नेक्स्ट 24th फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। वही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर हम एल्जेब्रिक टर्म लगाते थे a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर साइन के साथ में है तो साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को मैं कह सकता हूँ कोस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 25, जिस तरह से ये वाला फॉर्मूला है उस तरह से कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है मेरे पास में कोस ए प्लस बी डॉट कोस ए माइनस बी। समझे बात को। तो ये इस तरह से फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एवरीवन। और अब एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके यूज़ खासकर आएंगे नहीं, लिख लेते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपने लिख लिया, मैं इसको वापस से मिटा रहा हूँ, देख लीजिएगा। लिखते चलिए एवरीवन, सारे फॉर्मूले काम के हैं, एक दो फॉर्मूले ही काम नहीं आएंगे बस एनसीईआरटी बेस पर, बाकी सारे 12th लेवल के अलावा सारे काम आने वाले फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर क्या है पता नहीं, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपके पास में आए साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको लिखेंगे साइन ए कोस बी कोस सी प्लस साइन बी कोस ए कोस सी। कभी आएगा ही नहीं काम, फिर भी लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। साइन सी कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी साइन सी। वैसे इतना काम आता नहीं है, छोड़ो इस फॉर्मूले को, छोड़ो, ठीक है। चलिए तो इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस पर हमारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं एनसीईआरटी
का 7.3 जो आपकी दी हुई है उसके अंदर से बात करना चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है और धीरे धीरे हम लोग जाएंगे अच्छे लेवल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के। आज से श्री गणेश करते हैं। बहुत ही बढ़िया, कोस स्क्वायर डी एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए इसका आप करिए, स्टार्ट कीजिए आप करना, जब तक हम लोग मार्कर में शाई डाल लेते हैं। तो कुछ आपके दिमाग में आया यहाँ पर, कुछ भी थोड़ा बहुत आया हो तो ठीक है। देखिए एवरीवन क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग आई को मतलब इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो उसको भी आप आई से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरी तरह सोचना सीखिए, आप फंडा सीखिए किस तरह से हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। ऐसे नहीं देखा और करने लग गए, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। पहले उसकी नब्ज पकड़ो आप क्वेश्चन की कि भैया ये क्वेश्चन में हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। जब हम इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो हम हर क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, समझ रहे हैं। एक बात गांठ बांध लो कि पावर का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, पावर का कभी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास में पावर की टर्म आ जाती है तो उसको आप सिंपल में कन्वर्ट कीजिए जहां पर पावर 1 हो। समझ गए बात को। तो यहां देखिए एवरीवन, मुझे पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये cos 2x का या cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए यहां से मुझे चाहिए cos स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूं, cos 2x, 1 को इस तरफ ले आऊंगा तो +1 और इस 2 को नीचे ले जाऊंगा तो यहां पर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स, cos की यहां पर पावर है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल में। देखिए cos 2x + 1/2, तो सिंपल में कन्वर्ट हो गया नहीं है। तो इस तरह से पुट इन क्वेश्चन। इस वाले लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि आइडेंटिटीज से हम लोग सिंपल कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो एक बात हमने नोट करी कि पावर का नहीं होता है सर, पावर 2, 3, 4, 5 जितनी भी हो उनको कन्वर्ट हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्क्वायर था, मैंने कन्वर्ट किया। देखिएगा यहाँ मैंने cos स्क्वायर एक्स की जगह पर पुट किया, दिस इज cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2 dx। अच्छा ये 2 था, इसको तो मैं बाहर ले सकता हूँ ना ऐसे, 1/2। अब वापस देखिए 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस ये 1/2 अंदर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से हो जाएगा। 1/2 cos का करेंगे तो आता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड हो जाता है। समझ गए ना। ओके नेक्स्ट देखिए 1/2 1 डॉट डी एक्स, 1 का x के रेस्पेक्ट में x होता है +c। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एवरीवन। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखिए दूसरी गांठ बांधने लायक बात यानी कि नोट करने वाली बात यह है कि कभी भी दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनका भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। ये आप लिखते चलिए, जो बातें मेरी ज़बान से निकल रही है उन बातों को आप लिख लीजिए कहीं पर। स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन को पकड़ पाओगे, इंटीग्रेशन की नब्ज पकड़ पाओगे। नहीं तो भैया इंटीग्रेशन या तो याद आ गया तो ठीक है, और याद नहीं आया तो छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो वो काम हो जाएगा फिर। तो नब्ज समझ लीजिए कि पावर का नहीं होता है। पहली बात तो मैंने यहाँ लिख दिया कि पावर का इंटीग्रेशन नहीं करता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करें, तो हमें लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमें पता है एवरीवन कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनती है। 2 sin a cos b का आइडेंटिटी बनता है। लेकिन अगर 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर नहीं छोड़ सकते, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 sin a cos b, आपको पता है भैया कि 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला होता है,
ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, नहीं साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है, प्लस ऑफ साइन, ये यहाँ गलती हुई थी थोड़ी सी, मेरे पहले भी हो गई थी इसमें जब आपको लिखवाया था, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है एवरीवन। तो ये फॉर्मूला जैसे आपके दिमाग में आता है आप यहाँ पुट कीजिए 1/2 2 साइन ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय तो कुछ है ही नहीं, प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज 2x माइनस ऑफ 3x। ओके सर, यहाँ कर देंगे dx। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा साइन ऑफ 5x एंड प्लस साइन ऑफ माइनस x dx। तो ये एक पूरी टर्म हो गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे एवरीवन, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, जो माइनस का टर्म होता है अंदर की तरफ वो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर कोस के साथ हो, कोस माइनस एक्स होता है कोस एक्स, ये माइनस क्यों अब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए बात को। तो ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस आ जाएगा बाहर की तरफ, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इधर भी dx आ गया एंड इधर भी dx आ गया, तो 1/2 साइन 5x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस 5x डिवाइडेड बाय 5, माइनस ऑफ 1/2 साइन का होता है, साइन का इंटीग्रेशन तो प्लस में कोस x होता है, ठीक है ना, और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस में कोस x प्लस सी, ठीक है एवरीवन। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैच करता हूँ आंसर सही है क्या, यस एवरीवन बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है यहाँ पर। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, साइन ऑफ क्यूब एक्स। आप भी ट्राई कीजिए साइन ऑफ क्यूब एक्स। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, मैंने यहाँ से मिटा दिया। तो वापस से आता है मेरे पास में फॉर्मूला साइन ऑफ क्यूब एक्स, करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ क्यूब एक्स। मैंने एक ही बात कही है आपको कि पावर का नहीं होता है, करिए ट्राई कैसे करते हैं। चलिए एवरीवन देखिए, तो मैंने आपसे कहा पावर का नहीं होता है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आपको पता है कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x, दिस इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही तो होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन ऑफ क्यूब x, यही चाहिए। तो मैं इसका वैल्यू निकालूंगा इस तरफ, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 3x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू एवरीवन साइन क्यूब एक्स। समझ में आया। थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, इस माइनस को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। दिस इज नॉट द साइन 3x, दिस इज साइन क्यूब एक्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पुट इन क्वेश्चन, यहाँ पुट कीजिए इस जगह पर इंटीग्रेशन। देखिए 1/4 तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ मैंने लगाया ब्रैकेट, तो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस ऑफ साइन 3x। देखिए सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है। लिखा है यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/4 आ जाएगा बाहर की तरफ साइन 3x, यहाँ भी dx एंड यहाँ भी dx। तो ये आ गई चीज़। चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको। 3 को आप बाहर ले आइए, तो यहाँ हो गया 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन का होता है माइनस कोस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोस एक्स। मैंने कर दिया है, समझ लीजिए आप, माइनस का कोस एक्स, ठीक है। माइनस लगाइए यहाँ पर, माइनस एज इट इज़ रहा,
साइन 3x का हो जाएगा एवरीवन कोस 3x डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर 4 एज इट इज़ था ही पहले से, ठीक है। और दोनों को इंटीग्रेशन का मैंने एक पूरा ही कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड c, ठीक है भैया। तो -3/4 कोस x -1/12 कोस ऑफ 3x प्लस c, ठीक है। इसके आगे जनरल कैलकुलेशन आपके हाथ में, वो आप करेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में 3 क्वेश्चन आए बड़े प्यारे से। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया और ये है 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और आपको दे रहा हूँ करने के लिए, करिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 करके बताइए भैया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए टॉपिक जो भी है। बेसिकली इस वाले लेक्चर का जो मकसद है वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पुट कैसे करते हैं आप ये सीख जाएं अच्छे से। तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं जिसमें आप ये सीख जाएंगे अच्छे से कि किस तरह से आइडेंटिटीज़ को पुट किया जाता है। वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ मुझे चाहिए साइन स्क्वायर, इसको x मान लीजिए, क्या दिक्कत हो गई भैया। अच्छा, हमने सब्सटीट्यूशन भी सीखा है, यहाँ dx हो गया। तो अगर आप इसको सब्सटीट्यूशन से थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको t मान लीजिए, इसको आप t मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अब देखिए, सब्सटीट्यूशन पढ़ लिया है, ट्रिग्नोमेट्री रखना सिखा रहा हूँ, तो अब दोनों को मर्ज कर रहा हूँ मैं, दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। कैसे? लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो हो गया 2dx इज इक्वल टू हो गया dt, ठीक है। 2x का 1 हो गया और RHS में हो गया dt अपॉन dx, तो मैंने dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाय 2। यहाँ देखिए, उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, चलिए पुट इन क्वेश्चन, तो यहाँ पुट किया, क्या आ गया मेरा साइन स्क्वायर t, और dx की जगह पर आ गया dt बाय 2, तो dt तो यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, समझ रहे हैं बात को। तो ये मेरा आ गया साइन स्क्वायर t dt। हमें पता है सर, हमें पता है सर, हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो क्या करें सर? तो बेटा ये करो कि साइन स्क्वायर t का वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से। अगर यहाँ पर x की जगह पर t कर दूँ, अगर यहाँ पर x की जगह पर t कर दूँ तो ये t में फॉर्मूला बन गया। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इसको ले आइए इस तरफ, इसको ले जाइए इस तरफ, तो मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कोस 2t, ठीक है। साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कोस 2t डिवाइडेड बाय 2। समझ गए क्या बात को? तो इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये फॉर्मूला आपके दिमाग की चलन में होना चाहिए कि सर कहाँ से निकाला। तो देखिए यहाँ पर इसके आगे का स्टेप आप यहाँ देखिए, 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी की जगह पर पुट किया मैंने 1 माइनस ऑफ कोस 2t डिवाइडेड बाय जो 2 लिखते हैं उस 2 को मैं लिया है बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया मैंने dt। यहाँ हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2t dt। देखिए 1 dt का हो जाएगा 1/4 t माइनस 1/4 कोस 2t का हो जाएगा साइन 2t, और t का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और 2 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सर 8 प्लस c। अच्छा, अब t का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। t का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/8 साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5 प्लस c। समझ गए क्या बात को? तो इस तरह से आप यहाँ काम करेंगे। इजी तरीका क्या हो सकता है? और भैया ये सबसे इजी तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मान लोगे, इजीली कर लोगे। अगर कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट 2 है और प्लस में 5 है, तो इस प्लस 5 का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन x का
कोफिशिएंट 2 है, लास्ट में 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर वही आने का है। आप वैसे भी करके देख लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए इस फॉर्मूले से यहाँ पर, बस टी की जगह पर ये चीज़ आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन एवरीवन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। चलिए नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद करेंगे आइडेंटिटी के ऊपर। अभी अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया आपको, इससे पहले से पहले वाला जो क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 जब मैंने आपको करवाया, तो वो क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी 7.2 का। देखिए जो भी क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी 7.2 में से ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो सीरियल नंबर भी लिख दूँ तो समझ जाइएगा कि 7.3 ले रहे हैं। 7.2 तो हो गई ना, 7.3 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है यहाँ पर sin 3x डॉट cos 4x। तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे भैया, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। और वो क्या है सर? इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहीं लिखते हैं इसको, गंदा हो गया हाथ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, आप करने का ट्राई कीजिए। दिस इज cos 2x cos 4x cos 6x। चलिए देखिए एवरीवन, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इसको हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए एवरीवन, इस पे नज़र डालिए थोड़ा सा। हमारे पास में 3 यहाँ पर फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 1 2 एंड 3। अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता ना तो आप इसको आराम से कर लेते। cos A cos B कैसे कर लेते? 2 से तो मल्टीप्लाई कर देते और 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देते, ऐसे ही तो कर देते। लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी आ रहा है अलग से, ये cos 6x। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना दिखे उतना करके देखो, क्या पता कुछ बन जाए। समझ में आ रही है बात? तो देखिए 2 cos A cos B का फॉर्मूला, तो हमने सीखा है कि cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है भैया, यही फॉर्मूला होता है। क्रॉस चेक भी कर लीजिए, जैसे जैसे आप करते जाते हैं काम वैसे वैसे आप लोग क्रॉस चेक भी क्वेश्चंस का कीजिए, ताकि हमारा क्या है कि हालांकि आपको याद है लेकिन फिर भी करिए क्रॉस चेक, क्योंकि क्या पता बाय द वे अगर उसमें मिस्टेक रह गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर और इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। देखिए 2 cos A cos B का फॉर्मूला, तो cos A प्लस B यानी कि 2x प्लस 4x प्लस ऑफ cos, दिस इज 2x माइनस ऑफ 4x मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 6x dx। तो ये मेरे पास में यहाँ पर आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन गया साहब cos, दिस इज 6x प्लस cos माइनस ऑफ 2x, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास में। देखिए ये दोनों मैंने सॉल्व किया तो ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे सर। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, तो ये वाला तो आ गया ब्रैकेट का वाला और ये वाला रहेगा बाहर, तो ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लग के यहाँ लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो cos 6x प्लस cos माइनस ऑफ 2x और यहाँ पर इसको किया ब्रैकेट में क्लोज, दिस इज cos ऑफ 6x dx। एक बात अभी भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि cos माइनस ऑफ x इज इक्वल टू होता है cos x। इसका मतलब ये cos माइनस ऑफ 2x हो जाएगा cos ऑफ प्लस 2x। तो बाकी सारा एज इट इज इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos ऑफ 2x cos ऑफ 6x dx। भैया समझ में आई बात? ओके, चलिए भैया आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने इस cos 6x को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इस cos 6x को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा मेरा cos स्क्वायर 6x ब्रैकेट में, और यहाँ आ जाएगा cos 2x या cos 6x पहले लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया cos 2x dx। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर भी देखिए एवरीवन, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा फंडा हमारा लगेगा।
कि कोस स्क्वायर 6x, हमने अभी अभी आपको बताया। देखिए कंसेप्ट्स रिपीट होंगे, कंसेप्ट्स बार बार रिपीट होंगे। कोस स्क्वायर 6x भैया पावर का नहीं होता है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला चेक करेंगे कोस 2x का। कोस 2x के अंदर आता है 1 माइनस, वो वाला नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 ये वाला लिखेंगे हम लोग। अब देखिए ध्यान से, हमें चाहिए कोस स्क्वायर एक्स वाला टर्म, तो इस 1 को इधर ले आइए। बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं, बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आएगा कोस स्क्वायर एक्स। समझिए एक बात को ध्यान से, मुझे चाहिए कोस स्क्वायर 6x, मुझे चाहिए कोस स्क्वायर 6x। मेरे पास आया क्या, कोस स्क्वायर x। तो क्या करेंगे, अगर यहां x है तो यहां पर 2x है, अगर यहां पर 6x हो जाए तो यहां पर 12x हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि अगर इस तरफ मेरा 6x हो जाए, 6x, तो इस तरफ हो जाएगा 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज पुट करूंगा एवरीवन में, समझ पाया आप बात को, ये वाली चीज पुट करूंगा मैं यहां पे। आ गई बात समझ में। चलिए यहां पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को आप एज इट इज रखो यहां पर, 1/2 ये रहा वाला टर्म। तो कोस 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसकी जगह रख दिया। और यहां पे क्या किया, इस 1/2 को तो बाहर ही रहने दो, इस वाली टर्म में मैंने वापस से 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहां पर क्या किया, 2 कोस 6x कोस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और यहां पर हो गया dx। समझ में आई क्या बात। चलिए वापस से देखते चलिए मेरे साथ साथ ही। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, पहले 1/2 लिखेंगे, बाद में करेंगे इंटीग्रेशन। 1/2 इंटीग्रेशन, हाँ जी देखिए बहुत बढ़िया, आप यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए बाहर की तरफ, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहां क्या क्या बच गया, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस 1 प्लस 2 cos 6x cos 2x। तो यहां लग जाएगा हमारा cos a प्लस बी। देखिए यही वाला फॉर्मूला, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी मतलब कि cos 6x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2x हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 8x, और प्लस लगाएंगे cos 6x माइनस 2x, तो आ जाएगा cos ऑफ 4x। तो एट लास्ट मेरे पास में ये वाली टर्म बन जाएगी। समझ रहे हैं, ये वाली बन गई। अब क्या करेंगे, 1/4 एज इट इज, सबको बांट दो भैया, सबको बांट दो अलग अलग, सबको बांट दो। कैसे, cos 12x dx प्लस 1/4 इसके साथ हो जाएगा 1/4 1 dx, प्लस वापस से ये 1/4 इसके साथ में भी हो जाएगा cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। समझ में आई एट लास्ट टर्म। अब तो भैया बच्चा कर दे इसको, तीसरी क्लास का बच्चा कर दे अब तो इसको, ठीक है। नहीं वैसे तीसरी क्लास का कैसे करेगा, लेकिन बहुत इजी हो गया मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ से रब करके, लिखिए, लिख लेना इस स्टेप को, है ना, और यहाँ से मिटा के यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इसके आगे। अब तो कुछ भी नहीं समझाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है भैया। देखिए जो जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने चाहिए, तभी जाकर कुछ मजा है, नहीं तो मजा बिल्कुल भी नहीं है। cos 12x का हो जाएगा यहाँ पर sin 12x डिवाइडेड बाई 12, ठीक है भैया, प्लस 1/4 1 dx का हो जाएगा x प्लस 1/4 प्लस 1/4, और cos 8x का हो जाएगा sin ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1/4 प्लस 1/4, cos 4x का हो जाएगा यहाँ पर sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/48 sin 12x प्लस 1/4x प्लस
साइन 8x डिवाइडेड बाय 32 प्लस 1/16 साइन 4x। ठीक है भाई, प्लस का सी लगा दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। सर इतना बड़ा आंसर? हाँ जी। कोई कहीं लिखा हुआ है क्या कि भाई छोटा आंसर आना ज़रूरी है, बड़ा नहीं आ सकता क्या? आप इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर से आप 1/4 कॉमन निकाल लेना, बस ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, बड़ा ही प्यारा सा, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये भी देखिए, मैं आपके लिए HW में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है NCERT का, वही 7.3 एक्सरसाइज, साइन क्यूब 2x + 1, साइन क्यूब 2x + 1। और इसको हमने वैसे ही करना है जैसे इस क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन हमने करा, इस क्वेश्चन से पहले वाले से पहला वाला, इसको आप मान लीजिए t। ओ माय गॉड, माइक गिर गया। हेलो, हाँ जी। तो क्या करना है, इसको t मान लेना। t मानने के बाद में क्वेश्चन हो जाएगा। t मानने के बाद में यहाँ पर आपको साइन क्यूब को कन्वर्ट करना है, किस फॉर्मूले से? साइन 3x के फॉर्मूले से। साइन 3x = 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। मैंने आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि पावर का नहीं होता है, पावर का नहीं होता है, पावर का नहीं होता है। तो उसको सिंपल टर्म्स में आप कन्वर्ट करेंगे। समझ गए बात को? तो ये फॉर्मूला आपके नाम, एक सवाल आपके नाम। ठीक है, चलिए एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और देता हूं आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 है 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। साइन 4x साइन 8x, साइन 4x डॉट साइन 8x dx। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये आप सबने लिख लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है एवरीवन, इसको मैं मिटा देता हूं और वो क्वेश्चन लिख लेता हूं जो आपको HW में करना है साथ के साथ ही। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक है भैया क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में। नहीं 8 तो मैं करवाऊंगा आपको, नहीं 8 भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। 8 हमारी लिस्ट में है, मैं करवाऊंगा आपको। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन x साइन 2x और साइन 3x। अभी जो मैंने आपको करवाया, जिसको मैंने रब किया है उसकी तरह होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन दे देते हैं आपको एक बढ़िया सा और। ठीक है, चलिए इसी में टाइम पास कीजिए अभी तो, और क्वेश्चन अभी लिखवाएंगे आपको आराम से। तो ये तीनों क्वेश्चन आप नोट करें, अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ सीरियल नंबर नोट करें। ठीक है, चलिए हम कौन सा क्वेश्चन देख चुके हैं? हम लोग क्वेश्चन नंबर देख चुके हैं, 3rd क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 3rd के बाद में 4th आप करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th एवरीवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में बात करना चाहते हैं, साइन क्यूब x कोस क्यूब x। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब x कोस क्यूब x। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि साइन क्यूब x कोस क्यूब x dx। ठीक है भैया, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। करिए, अटेम्प्ट करिए, पॉज द वीडियो एंड जस्ट अटेम्प्ट इट। अगर कुछ सीखना है लाइफ के अंदर तो भैया खुद से करना, ट्राई करना पड़ेगा। खुद से करना सीख जाओ, मैथ्स में 100 आ जाएंगे। खुद से करना सीख जाओ, मैथ्स में 100 आ जाएंगे, यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, और बाकी 3 तो यहाँ लिखे हुए हैं ही, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आफ्टर ऑल द रिजल्ट इज 100/100। एंड यहाँ नीचे मेरा सिग्नेचर भी है। ठीक है, थ्योरी जो आपको लिखवाता हूँ वो याद होनी चाहिए अच्छे से। प्रैक्टिस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को निकालना आपको खुद को आना चाहिए। मास्टर के कराने के अलावा, यानी मेरे अलावा अगर आप घर पे क्वेश्चन कर पाते हैं, इसका मतलब आप 100 लाने लायक हैं। ठीक है, और तीसरी बात, रिवीजन। टाइम टू टाइम चैप्टर्स का रिवीजन जरूर करें। जैसे 2 चैप्टर आपके हो गए सपोज, तो संडे का टाइम मिल गया, 2 घंटे फ्री बैठे हैं, तो फिल्म देखने की बजाय, वेब सीरीज़ देखने की बजाय, हम उस टाइम के अंदर एक चैप्टर अगर रिवाइज कर लें, थ्योरी रिवाइज कर लें, तो बेटर होगा हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार तो आते नहीं है,
फिल्म है तो बाद में भी देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपसे अब इस क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एवरीवन कि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख दिया मैंने साइन एक्स और इसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख लिया मैंने कॉस ऑफ क्यूब एक्स। दिस इज नॉट द 3x, दिस इज क्यूब एक्स। ओके, अब इस साइन एक्स को भी कन्वर्ट किया मैंने साइन एक्स 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स। अरे हो गया सर, क्वेश्चन हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। कोस एक्स को आप टी मान लीजिए, कोस एक्स को आप टी मान लीजिए, सिंपल सा सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन था। ठीक है, कोस एक्स को मान लिया टी, तो कोस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साइन एक्स डी एक्स, तो आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी। पुट कर दीजिए यहाँ पर उठाकर, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा टी क्यूब आ जाएगा सर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस यहाँ आ जाएगा टी क्यूब माइनस ऑफ टी पावर 5 डी टी। समझे क्या? अब तो बच्चा बच्चा कर दे इस क्वेश्चन को। माइनस टी पावर क्यूब डी टी, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस टी पावर 5 डी टी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन है और यहाँ भी इंटीग्रेशन है, माइनस की जगह माइनस रहेगा, टी की जगह आएगा टी 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस टी पावर 5 + 1 अपॉन में आएगा 5 + 1 प्लस सी। माइनस की जगह माइनस रखिए और टी की जगह पर हमने क्या लेट किया था, कोस एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए कोस पावर 5x अपॉन में आएगा 5 प्लस कोस पावर 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हमारी लिस्ट में है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बहुत ही इजी सा मस्त सा क्वेश्चन, मतलब ये स्टेप भी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेप है, ये स्टेप भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इस क्वेश्चन की स्टेप को भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेप को, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये। कहाँ गया, ये रहा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx, समझ गए बात को? ये स्टेप है ना, ये वाली स्टेप, ये बहुत जगह काम आएगी, बहुत जगह। तो इसको एक ही तरीके से करना है हमको। कैसे करना है, देखिए हमें यहाँ पर लगाना है cos 2x का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है cos 2x, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर इस जगह पर, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैंने क्या किया एवरीवन कि इस टर्म को 2 साइन स्क्वायर एक्स को तो मैं ले आया इस तरफ, यानी कि ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इस cos 2x को ले गया मैं उस तरफ, तो 1 माइनस ऑफ cos 2x। अब देखिए, थोड़ा सा नजर डालिए क्वेश्चन पे कि 1 माइनस कोस एक्स है, हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना 1 माइनस कोस 2x। क्या फर्क है, हमारे पास में हमें चाहिए 1 माइनस कोस एक्स, वहां सिर्फ x चाहिए, बना क्या 2x। तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कोस एक्स चाहिए। तो उसके साथ में तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। हम किसको छेड़ सकते हैं, हम इसको छेड़ सकते हैं, तो इसको बनाएंगे उस जैसा। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स चाहिए, आ रहा है 1 माइनस कोस 2x। तो सोच के देखिए आप कि जब यहां पर 2x है तो यहां पर x है, समझ रहे हैं? यहां RHS में मेरे पास में डबल है LHS के मुकाबले थीटा में, तो अगर मैं यहाँ पर 4x कर दूंगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 8x कर दूंगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ऐसे चलेगा हमारा। तो एवरीवन, अगर मैं यहाँ पर x कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर x कर दूंगा तो इस तरफ उसका आधा हो जाएगा,
मतलब कि यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। समझ में आया एवरीवन? ये मैंने टर्म निकाली cos 2x के फॉर्मूले से। समझ में आई बात? सिमिलरली यहाँ पर भी मैं यही काम करूँगा, इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो बन जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। और देखिए ये वाली जो टर्म मेरे पास में आई है, इस टर्म के अंदर मैं यहाँ से 2 गायब कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से 2 गायब करके मैं यहाँ पर 2 ले गया। समझ में आई आपके बात? सिमिलरली वही काम मैंने यहाँ पर किया। cos 2x प्लस 1 को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2x इज डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x। देखिए ध्यान से, एक बात ध्यान से मेरी देखिए बहुत अच्छे से, कि ये 2 अगर मैं यहाँ से नहीं लेकर जाऊँ तो ये यहाँ रहेगा। क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि अभी नहीं लेकर जा रहा मैं, मुझे सिर्फ 1 माइनस कोस 2x चाहिए, जो मैं 1 माइनस एक्स की जगह पर यहाँ पुट कर सकूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने 2x लिख दिया यहाँ पर, तो 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कैसे आया? यहाँ पर 2x का आधा कर दिया तो यहाँ पर भी x का आधा हो गया। सेम काम यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी एवरीवन मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को एज इट इज रख रहा हूँ। अगर मैं इस x को आधा कर दूँ तो ये x भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये समझ में आई कि ये दोनों टर्म मैंने कैसे निकाली। 1 माइनस कोस एक्स की टर्म आ सकती है मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कोस एक्स की टर्म आ सकती है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ लिख दीजिए पुट इन क्वेश्चन, पुट इन क्वेश्चन। यहाँ पुट करिए, देखिए 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ मेरे पास आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। 10 स्क्वायर का होता नहीं है तो किस में कन्वर्ट करते हैं? अब देखिए आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। जब x होता है तो x होता है उस तरफ भी, तो यहाँ अगर मैं x बाय 2 कर दूँ तो यहाँ भी x बाय 2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मुझे चाहिए 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का वैल्यू, तो ये 1 चला जाएगा उस तरफ। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का होता है स्टूडेंट्स 10 एक्स बाय 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। यहाँ देखने वाली चीज़ है कि x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। तो 1/2 का कर दो आप डिवाइड, 1 बाय 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2, उल्टा हो जाएगा। माइनस 1 का कर देंगे x प्लस c। तो ये इतने रामायण हमें कम करनी पड़ेगी, यहाँ पर इतना काम हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कुछ क्वेश्चन होगा। समझ रहे हैं बात को? एक बार छोटा सा रिव्यू देखते हैं फटाफट से, देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसी टर्म बनती है। मुझे चाहिए साहब 1 माइनस कोस एक्स, मेरे पास में है क्या? मेरे पास में है कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ शिफ्ट किया और 1 एज इट इज कोस 2x उस तरफ शिफ्ट हो गया। मेरे पास में क्या आया? मेरे पास में आया 1 माइनस 2x। चाहिए क्या? 1 माइनस कोस एक्स। तो मैंने यहाँ पर थीटा को कर दिया आधा, 2x की जगह पर x कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पर x किया तो यहाँ पर भी x का आधा हो जाएगा, x बाय 2। ठीक है, इधर हाफ करोगे तो इधर भी हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस एक्स का वैल्यू निकाला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। समझे बात को? नेक्स्ट, सिमिलरली कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ये है। यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, इस 1 को इस तरफ ट्रांसफर किया। ठीक है, कोस 2x प्लस 1, तो यहाँ आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स। समझे बात को? अब इसके बाद में भैया मेरे पास में क्या बना, देखिए इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस 2x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। मेरे पास में बन रहा है 1 प्लस कोस 2x। चाहिए क्या? 1 प्लस कोस एक्स। तो इस तरफ भी थीटा को आधा किया, x बाई 2 कर दिया, और इस तरफ भी थीटा को आधा कर दिया एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2x की जगह पर x, और यहाँ पर हो गया x की जगह पर x बाई 2।
ठीक है। तो ये मिल गया 1 प्लस कोस एक्स का वैल्यू यहाँ से इस डब्बे में, और यहाँ मिल गया हमें 1 माइनस कोस एक्स का वैल्यू। दोनों का वैल्यू हमने रख दिया उठा के क्वेश्चन के अंदर। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 वाली आइडेंटिटी से चेंज करके इंटीग्रेशन कर दिया और हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात? चलिए इसको लिख लीजिए एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं हमारी लिस्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। पॉज करके वीडियो को लिख लिया करो भैया, बोर्ड पे लिखी हुई एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना सीखो भैया, करना सीखो। करना सीखोगे नहीं ना जब तक वैल्यू नहीं है इंसान की। जिस इंसान को करना नहीं आता क्वेश्चन, उसकी वैल्यू नहीं है साइंस मैथ में, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स, एक एक बात लाख रुपए की है। क्या करें, क्या किया जाए? तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर 1 को प्लस कीजिए, 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स एंड -1 कर दीजिए। तो ये हो गया 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ कर दीजिए dx। चलिए इसको मैं कर रहा हूँ डिफरेंट, ऐसे डिफरेंस कर रहा हूँ दोनों में। तो हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स -1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। ऐसे कर दिया इसको मैंने, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ हो गया ये, यहाँ हो गया ये, और 1 dx, दिस इज 1 dx एंड माइनस यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। अब क्या करें भैया इसके अंदर, वही अभी वाला काम, सेम टू सेम अभी अभी आपको सिखाया था मैंने। देखिए यहाँ पर dx आ गया, यहाँ देखिए वापस से, यहाँ वापस से देखिए वही चीज़ वापस समझा रहा हूँ कि cos 2x इज इक्वल टू होता है, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस, वो वाला नहीं लिख रहा मैं, लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस 1 को आप इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कोस एक्स चाहिए। आ रहा क्या है, 1 प्लस कोस 2x। तो इस तरफ थीटा को करूँगा आधा, तो 1 प्लस कोस एक्स, तो इस तरफ भी हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है एवरीवन। तो ये वैल्यू इस तरह से निकालनी है, याद नहीं करनी है। याद करने के लिए तो मना करता हूँ मैं, कोई भी चीज़ आप याद मत करो। हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तो याद ही करना है, ठीक है। तो आप निकालना सीखिए स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है। 1 सेकंड भी नहीं लगती, फटाफट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में इसका वैल्यू आ गया, देखिए। तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए 2 को मैंने ले लिया बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 dx। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने किया इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ पर इसको लाइन खींच दी मैंने, 1 dx माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस का रेसिप्रोकल sec होता है, और सिमिलरली सेम वही काम आ गया अभी अभी वाला कि 1 dx का हो गया x माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, एंड sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा स्टूडेंट्स 10x प्लस c, और x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का हो जाएगा डिवाइड 1 बाय 1 अपॉन 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 10x प्लस सी। मैं आंसर मैच करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आंसर मैच करूँ यहाँ पर। तो 1 माइनस 10x बाई 2, यस, ये x बाई 2 तो आएगा ही ना यहाँ पर, ये थोड़ी ना कम होएगा। तो x माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये इस टाइप से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा एवरीवन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है सर क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बढ़िया, ये हमारे आरबीएससी वाली बुक में था 9.2 के अंदर। वहाँ हमने डिस्कस नहीं किया, हमने कहा था कि हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन। साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलिए लिखिए, करिए, अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx, ये है सर, ये है। समझ गए बात को?
एक क्वेश्चन मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी करवाना है एक्चुअली, RBSC वाला, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा आप, वो कर देंगे अपन। साइन पावर 4x, तो कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि i इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, समझे। अब पावर का नहीं होता है, किससे चेंज होगा, cos 2x के फॉर्मूले से। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है। इसका वैल्यू चाहिए, इस तरफ ले आइए, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कोस 2x, समझे बात को। 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, और इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे इस जगह पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, सॉरी, i इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 2x का होल स्क्वायर dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है बच्चों, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, ओके, पढ़ा है। ओपन करिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस यहाँ बन जाएगा सर कोस स्क्वायर 2x और इस पूरे का dx। अब फिर देखिए, इंटीग्रेशन इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, यही काम करेंगे। लेकिन फिर हमारे सामने दुविधा ये है कि सर यहाँ पर फिर कोस की पावर 2x आ गई, कोस की पावर 2x आ गई। कोई बात नहीं है, नहीं डरना है, वापस से पावर सेट करेंगे, वापस से पावर सेट करेंगे और सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, बिकॉज कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। मुझे चाहिए स्क्वायर एक्स वाली टर्म, इसको यहीं रखिए, इसको इधर भेजिए, तो ये आ जाएगा कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, इस 2 को दे दीजिए नीचे की तरफ, प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया। इसको यहीं रोक लीजिए, 2 गया नीचे की तरफ, 2 गया नीचे की तरफ, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर ये टर्म आ गई। मुझे चाहिए कोस स्क्वायर 2x, यानी इस x को कर दो आप डबल, तो ये हो गया यहाँ पर 2x। यहाँ नहीं करें, अलग से करेंगे ना, अलग से करता है। कुछ बच्चे हमारे बीच, देखो सबका माइंड लेवल एक जैसा नहीं होता, तो हमें अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया एवरीवन, x को कर दिया मैंने डबल, तो यह हो जाएगा इस तरफ कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x, समझे, इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यहाँ डबल तो इधर भी डबल, तो कोस ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये निकल गया कोस स्क्वायर 2x का वैल्यू, यहाँ पुट कीजिए इस जगह पर। इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस ये वाली टर्म कोस स्क्वायर 2x की जगह पर कोस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 dx। ओके, आई समझ गए। क्या करेंगे एवरीवन, अलग अलग डिवाइड कर दो इन सबको। देखिए 1 dx माइनस ये वाली टर्म 2 एज इट इज इंटीग्रेशन कोस 2x प्लस 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन कोस ऑफ 4x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx। समझ गए बात को, 1 dx। i की जगह i, 1 का हो जाएगा x माइनस 2 की जगह 2, कोस का हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, प्लस 1/2 कोस का हो जाएगा वापस से साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 x प्लस c। ये लीजिए भैया आंसर, ये लीजिए भैया आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर हमने निकाला। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हैं, वही 7.3 का 11 नंबर क्वेश्चन, कोस की पावर 4 2x dx। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया, आंसर हम एक बार मैच करना चाहते हैं। 3/2x माइनस 1/4
2x अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी हमसे यहाँ मिस्टेक हो गई है और उससे आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आंसर एक बार हमें मैच कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या हुई मिस्टेक, कुछ बच्चों ने पकड़ ली होगी कि 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x था, ये वाली टर्म हमने देखी। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस कोस 2x यहाँ पुट कर दिया, जबकि हमें साइन स्क्वायर एक्स की टर्म निकालनी थी और हमने निकाल ली 2 sin स्क्वायर एक्स। तो हमें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की टर्म आ जाएगी यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूरी की पूरी टर्म जब मैं यहाँ पर रखूँगा एवरीवन, तो ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा ना, 1/4 तो हमारा बाहर आ जाएगा। मतलब पूरी की पूरी टर्म के अंदर हमें 1/4 यहाँ पर बाहर मिलेगा सर, 1/4 हमारा बाहर रहेगा यहाँ पर, 1/4 कुछ नहीं करना है, 1/4 को बाहर रखना है हमें, तो ये आ जाएगा 1/4। अब हाँ, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा, ये आप लिख लेना 7.3 आपको करना है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है। मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पर आपको आंसर मैच कर देता हूँ। तो I इज इक्वल टू 1/4x माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 साइन ऑफ 4x प्लस दिस इज 4 2 जा 8, तो 1/8x प्लस c। ये x वाली टर्म है, तो मैं एक बार मैच कर देता हूँ। अब आंसर आई थिंक हमारा मैच होना चाहिए, 1 माइनस 1/4 2x 1/32 4x। हाँ जी, इस वाले x के टर्म और इस वाले x के टर्म को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस c। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपका मैच कर जाएगा ये आंसर। चलिए तो लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारी लिस्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 मैंने दे दिया करने के लिए आपको, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रहा हूं करने के लिए, 12 क्वेश्चन नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको बताया, cos 2x का फॉर्मूला लगाना पूरे के अंदर, और cos 2x का फॉर्मूला लगाने के बाद में ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, cos 2x का लगा सकते हैं या फिर साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हम लोग बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन हमारे RBSC के अंदर भी था, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करना चाहते हैं। दिस इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा dx अपॉन में है मेरे पास में cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा एक बात सुनिए, इस क्वेश्चन में cos 2x का लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं करने के, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर सकता हूँ ना एवरीवन, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। अरे ये तो बहुत ईजी हो गया। इसके बाद देखिए 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ये तो मैंने ही कर दिया यहाँ पर। आप उस तरीके से करने का ट्राई कीजिएगा, आंसर मैच आना चाहिए। कुछ ज़रूरी भी नहीं है अगर आंसर सही मतलब मैच ना हो तो भी, ठीक है ना। क्या है कि कुछ तरीकों से अलग आंसर आ जाता है, कुछ तरीकों से अलग आंसर आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो वो चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एग्जाम में कर सकते हैं, यस आप एग्जाम में कर सकते हैं वैसे। तो ये आ गया मेरा dx। देखिए 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स उड़ गया इससे, तो मेरा बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स dx। तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेंगे आई थिंक आप, इतना तो आप सीख चुके हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, और ये हमारे RBSC वाली बुक में भी था पिछले 9.2 जो हमने करी थी। चलिए डिस्कस करते हैं एवरीवन कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर
x माइनस 1 होता है। सर अब तो याद हो गया, बहुत बढ़िया बात है भैया, याद हो गया। तो यहाँ x है 2x, तो यहाँ इस जगह पुट कर रहा हूँ मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस लगाइए, सेम टू सेम फॉर्मूला फॉर अल्फा, अल्फा के लिए हो सकता है। तो यहाँ लगा दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा cos x माइनस कोस अल्फा। इसके आगे यहाँ देखिए, ये तो मैंने हटा दिया, सेपरेट कर दिया ऊपर की तरफ। यहाँ हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में आएगा मेरा cos x माइनस ऑफ cos अल्फा dx। बहुत बढ़िया। देखिए -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। समझे? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा मेरा cos x प्लस cos अल्फा, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला cos अल्फा, और ये हो जाएगा मेरा cos x माइनस ऑफ cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस ऑफ cos अल्फा अल्फा dx। देखिए इस टर्म से वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्या हो गई? ठीक है, 2 एज इट इज रहा, cos x का होता है sin x प्लस 2 की जगह 2 रहा, cos अल्फा क्या हो जाएगा? cos अल्फा एक कांस्टेंट है और x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x cos अल्फा। cos अल्फा तो एज इट इज रहेगा और 1 dx बच जाएगा, 1 dx, तो 1 का हो जाएगा स्टूडेंट्स x, तो ये एज ऑल ओवर हो जाएगा x cos अल्फा। तो 2 sin अल्फा प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13 था। एक बार हम लोग आंसर इसका मैच कर लेते हैं। और यस 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 सही है बिल्कुल, 2 sin अल्फा, अल्फा नहीं x प्लस x cos अल्फा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर हम कर लिए हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको कौन कौन से करने हैं? 14 आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन ये हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नोट करिए फटाफट ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 7.3 का क्वेश्चन है। cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x। ठीक है भाई, नोट करो इसको। और क्वेश्चन नंबर 15 अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको, इसको हम लोग रब करेंगे यहाँ से। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15, yes this is the question number 15। कहाँ गया? sin क्यूब 2x डॉट sec 2x, tan क्यूब 2x डॉट sec 2x। यस, देखिए मेरे साथ में कैसे कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं tan 2x तो अलग लिख दिया, डॉट tan क्यूब ऑफ 2x अलग लिख दिया, tan क्यूब ऑफ 2x डॉट आ गया sec ऑफ 2x। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है मेरा sec स्क्वायर x। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए tan ऑफ 2x, tan स्क्वायर 2x की जगह पर क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर 2x
-1 और बड़ा ही आसान क्वेश्चन आप कर लीजिए, लेट sec 2x इक्वल टू टी। sec 2x को इक्वल टू टी मानना है, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो आ जाएगा 2 sec 2x tan 2x एंड dx इज इक्वल टू dt। एंड यहाँ से अगर मैं 2 को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 2। समझ रहे हैं, sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt/2। यहाँ देखिए इस जगह पर अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ तो tan 2x sec 2x dx की जगह पर आ जाएगा dt/2 एंड यहाँ बच जाएगा मेरे पास में tan स्क्वायर 2x। तो इसको आप क्या करिए, ऐसे कैसे लिखिए, मेरी बात सुनिए एक बार। अब भैया ये तो है x का टर्म और ये है t का टर्म, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ना। कैसे चेंज कर सकते हैं, 1/2 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 2x - 1, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पर है dt। अब देखिए सेक स्क्वायर 2x को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको t, यहाँ से t, तो यहाँ लिख दूंगा मैं t स्क्वायर -1 ब्रैकेट के बाहर dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, समझ में आया बात आपके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 एवरीवन। अब हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास में 16th क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है एवरीवन। और उसको देखिए हम कैसे करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स टाइमिंग का इशू हो रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं। ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखिए। 10⁴x dx, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x dx। फिर tan स्क्वायर x को तो एज इट इज रखा एंड यहाँ पर tan स्क्वायर x को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x -1, क्योंकि हमें पता है कि tan स्क्वायर x का नहीं होता है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं sec स्क्वायर x के अंदर। कर दिया कन्वर्ट। अब इसको कर दिया हमने अंदर मल्टीप्लाई, इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, तो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x एक टर्म आ गई मेरे पास में, दूसरी आ गई tan स्क्वायर x एज इट इज आ गई, 2 टर्म हो गई। अब देखिए इसका तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, tan x को आप t मान लो यहाँ पर, तो इसका तो इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर x, तो इसको कन्वर्ट करेंगे वापस से sec स्क्वायर x -1 के अंदर। देखिए sec स्क्वायर x -1 में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद में अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 1 dx। समझ में आया। देखिए इस टर्म का कैसे करेंगे हम, यहाँ कर लेंगे हम लोग लेट tan x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखिए sec स्क्वायर x dx की जगह पर हम लग देंगे यहाँ पर dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो t स्क्वायर dt हो जाएगा ये माइनस sec स्क्वायर x का हम आप कर सकते हैं इजीली tan t, एंड 1 dx का भी आप इजीली कर सकते हैं एवरीवन। तो आप इसको कर लीजिए, समझ में आया आपके। चलिए नोट इट डाउन एवरीवन। इसके अलावा आपके पास में क्वेश्चन है अब HW के अंदर 17, 18, 19 एंड 20, एक्सरसाइज 7.3 के ये क्वेश्चंस हैं। और कुछ नहीं करना है, 17 के अंदर आपको अलग अलग कर लेना। इस वाली टर्म के नीचे ये वाला पूरा टर्म, इस वाली टर्म के नीचे ये वाला पूरा टर्म। जब आप अलग अलग कर लेंगे तो आपको टर्म मिल जाएगी, अगली वाली कट जाएगा ये, ठीक है। सेम इस तरह से आप cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए, देखिए किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आइडेंटिटीज़ को यूज़ कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसके अलावा देखते हैं एवरीवन कि हम देखने जा रहे हैं 20 के बाद में 21st क्वेश्चन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट कर दिया कि साइन इनवर्स cos x dx। अब हम जानते हैं सर कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा होता है। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताई थी आइडेंटिटी मैंने कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो π/2 माइनस थीटा होता है। सेम लगा दिया साइन इनवर्स, cos की जगह पर साइन π/2 माइनस एक्स। जब ये बाहर इन्वर्स आ जाता है, यहाँ साइन आ जाता है, कट जाते हैं आपस में, लेकिन कटते हुए हम इनको प्रेजेंट नहीं करते हैं। π/2 माइनस एक्स बच जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अलग अलग, π/2 dx एंड माइनस एक्स dx। π/2 को बाहर ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 1 dx, यहाँ पर माइनस का x dx एज इट इज़। 1 dx मतलब कि 1 का कर देंगे x आ जाएगा, और x का कर देंगे तो आ जाएगा x²/2 एवरीवन। समझ में आया। 21st क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। फटाफट नोट कीजिए इसको जल्दी से, हम लोग 22 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए एवरीवन, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22, और समझिएगा बड़े ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और बड़ा ही आसान क्वेश्चन हमारा है ये। देखिएगा किस तरह से कि 1/cos x - a x - b हमें दिया हुआ है cos की टर्म के अंदर। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे
साइन ए माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई किया एंड साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया। ऊपर वाले साइन ए माइनस बी को मैंने लिखा साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। इसके थीटा को मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया, देख लीजिए आप, ठीक है, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाली टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो एवरीवन यही आ जाएगा वापस से, ठीक है, सिर्फ अरेंज किया है और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको तो माना मैंने कैपिटल ए, इसको मैंने माना कैपिटल बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है साइन ए कोस बी माइनस ऑफ कोस ए साइन बी। ये देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद कुछ नहीं किया, अलग अलग कर लिया, इस वाले टर्म को इसके नीचे एंड माइनस लगा के ये वाला टर्म इसके नीचे। अलग अलग करने के बाद देखिए कोस एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस ए दोनों कैंसिल हो गया, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी वाला टर्म कैंसिल हो गया। जो बचा साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी, माइनस की जगह माइनस रहेगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए। दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, टेन एक्स माइनस बी का हो जाएगा माइनस लॉग कोस एक्स माइनस बी, माइनस लगाइए और इसका हो जाएगा माइनस लॉग कोस एक्स माइनस ए, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं log cos दिस टर्म एंड log cos दिस टर्म, अपॉन में लिख सकता हूं। आपको पता है भैया कि log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाया है, इस वाली टर्म को पहले ले लिया मैंने, ठीक है, log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b हमने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है एवरीवन, और ये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो आप प्लीज़ स्पीड को स्लो डाउन कर लीजिए, हमारे पास में टाइम थोड़ा सा स्लाइटली कम है इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए log cos, log का थीटा ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर log का थीटा ये वाला पूरा का पूरा। समझ रहे हैं बात को, इसको ऐसे लिखिए आप, देखिए x माइनस ए को इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ये हो गया यहाँ पर। देखिए log a मानिए इस पूरे को, cos x माइनस ए को, log इस पूरे को मानिए b, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। तो log a क्या हो गया, cos x माइनस ए लिख दिया अपॉन cos x माइनस b। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये काम करेंगे एवरीवन। चलिए नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने आपके लिए छोड़ा था RBSC का, चलिए देखते हैं एवरीवन। तो RBSC 16 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दो पार्ट थे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग NCERT में डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें डिस्कस करना है सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या है। और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और वापस से आपको बता रहे हैं। देखिए 1 अपॉन रूट में है कोस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए, ये मेरे पास में है। मैंने कुछ नहीं किया, साइन एक्स प्लस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये देखिए आप, ठीक है भैया, सेम टू सेम ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में इस टर्म के अंदर से कॉमन निकाला cos x, cos x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा cos की पावर 4x और यहाँ बन जाएगा sin x अपॉन cos x, cos a एज इट इज़, और यहाँ से cos x तो बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। उसके बाद में देखिए मैंने cos 4x के ऊपर अलग रूट कर दिया, इस पर अलग रूट कर देता हूँ मैं, और मैं इस वाली टर्म पे अलग से रूट कर देता हूँ, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस वाली cos पावर 4x का रूट निकल जाएगा cos स्क्वायर x, और ये वाली टर्म बच जाएगी मेरी रूट के अंदर एवरीवन। समझ में आया, रूट के अंदर। अब जो टर्म मेरी रूट के अंदर है उसको तो मैं मानूंगा टी स्क्वायर, और इसके अलावा जो cos स्क्वायर x बाहर आया था इसको मैं ऊपर ले जाकर बना दूंगा sec स्क्वायर x, ये देखिए इस तरह से। तो जब मैं नीचे वाले अंडर रूट की टर्म को टी स्क्वायर एज्यूम करूंगा और डिफ्रेंशिएट करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को 2t dt अपॉन कोस ए लिख सकता हूं। चलिए पुट करिए यहाँ पर उठाकर इस जगह पर, जैसे ही मैं यहाँ पर उठाकर पुट करता हूँ 2t dt और 1 अपॉन 2t dt अपॉन में आएगा कोस ए बाहर की तरफ, यहाँ पर भी आ जाएगा कोस ए बाहर की तरफ। और देखिए यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़, लिखने के बाद में टी स्क्वायर से टी बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ भी क्या है, टी है ऑलरेडी, टी से टी कैंसिल हो गया, बन गया 1 dt। तो यहाँ बन जाएगा 2 अपॉन कोस ए, अपॉन में आएगा कोस ए, और यहाँ पर भी अपॉन में आएगा कोस ए। तो हमने टी की जगह पर फिर लास्ट में वैल्यू रख दिया है एवरीवन। समझ में आ गया आपके।
तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए मैंने दे दिए हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में बताने पड़े क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है मेरे पास में भी। तो चलिए एवरीवन, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, करिए इनकी प्रैक्टिस। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।